ये तो वही मिसाल हो गई, रज के खान लगी ते सस सोरे नू अखा वखान लगी, या थोड़े में ज्यादा डल गया। क्या अक्सा साइको है? कितनी वो माँ तंग और कितनी मजबूर होगी जो कल उन्होंने कुरान हाथ में पकड़ के आधे घंटे की वीडियो बनाई और उन्होंने कसम खा के कहा कि मुझे पता है मेरी जिंदगी बहुत कम है, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। अक्सा ने अपनी जात दिखा दी, अक्सा ने अपनी औकात बता दी। अक्सा काम करने वाली की बेटी थी और काम करने वाली से बढ़कर सोच जीन्स पहन लेने से या नारायण का गान घूम लेने से या बच्चे पैदा करने से काम वालियों की सोच चेंज नहीं हो सकती, या यूट्यूबर बन जाने से सोच चेंज नहीं हो सकती। ये आखिर सारा माजरा क्या है? क्या अक्सा साइको है? क्या अक्सा ज़हनी मरीजा है? ज़हनी मरीजा है? क्या अपने दिमाग और अपने दिल की तस्कीन के लिए वो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है और किसी भी हद तक गिर सकती है? आखिर अक्सा गिरने पे क्यों मजबूर हुई? आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जो पहले से इस फैमिली का हिस्सा है, उनकी सपोर्ट का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और जिन्होंने आज ही इस चैनल को ओपन किया, आज ही इस चैनल पे विजिट किया है, उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। आज की वीडियो मुझे अल्फाज मिल ही नहीं रहे कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ ख़त्म करूँ। एक माँ को रोते देखा, एक माँ को अपने लिए सफाइयाँ और लड़ते देखा, और उसने वो मुकद्दस किताब अपने हाथों में उठा रखी थी कि जो सच्चा मुसलमान है उस चीज़ को कभी नहीं जुटला सकता। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम कलमा पढ़ने वाले हैं और हम मुसलमान हैं। और मैं कहती हूँ इसके आगे अब सब कुछ बंद है। जो कुरान हाथ में उठा के सारी कहानी बता दी, तो एज ए मुसलमान मैं इस पे यकीन करती हूँ इसके आगे मेरा ख्याल है किसी को कोई सवाल या किसी को कोई कमेंट नहीं करना चाहिए कि वो कातिल हैं, वो धोखेबाज हैं, उन्होंने अपने बच्चों को नहीं ठीक तरीके से संभाला। मेरा ख्याल है कि कुरान के आगे जो सच्चा मुसलमान है फिर दोबारा से ऐसा कमेंट नहीं करेगा। वो माँ कितनी मजबूर होके ये सारी कहानी सुना रही थी। मैं यहाँ ये भी याद करवाती जाऊँ कि मेरे से हमारा सिस्टर की फर्स्ट वीडियो जो उन्होंने 40 से 45 मिनट की बनाई थी, जिसमें उन्होंने इंकशाफ किया था कि इसकी माँ मेरे घर में झाड़ू पोछा करती थी, कपड़े धोती थी, बर्तन धोती थी। मैंने एक काम वाली का रिश्ता अपने बेटे के लिए लिया, तो रिजल्ट आपके सामने है। मुझे लिंक भेजा गया, सिस्टर आपने ये वीडियो नहीं देखी, आपने अपनी वीडियो में ये जिक्र नहीं किया। मुझसे वाकई वो वीडियो मिस होगी। कल मैंने वो वीडियो भी देखी और जिसमें हमारा सिस्टर कुरान उठा के बात कर रही थी, जैसे वो चीख रही थी, फरियाद कर रही थी, रो रही थी। मेरा ख्याल है एक माँ कितनी मजबूर होगी कि उसको ये सब कुछ बताना पड़ा, और अक्सा की औकात लोगों के सामने उन्होंने रख दी। और मेरा ख्याल है कि जितने उन्होंने सबूत दिखा दिए, जो जो उन्होंने कह दिया, और सबसे बड़ा सबूत कुरान पाक था। मेरा ख्याल है कि वो उनको भी पता है वो एज के किस हिस्से में है, वो झूठ नहीं बोल रही। वो अक्सा का बताते बताते उन्होंने अपने बेटे की कोई फेवर नहीं की या अपने बेटे को अच्छा नहीं कहा। उन्होंने ये भी सवाल किया कि अली तुम सो कैसे जाते हो, तुम्हें नींद कैसे आती है, जब तुमने थाने कचहरियों में अपने बाप और अपनी माँ का नाम लिखवाया और उनको घसीटा, तुम्हें नींद आ जाती है। वो बोलती हैं कि मैं अब अली और अक्सा को अपने घर में लाते हुए बुलाते हुए डरती हूँ। हम मियाँ बीवी और हमारा बेटा अली से डर गया है, अक्सा से डर गया है। सोचें कि वो कितना खौफ में, कितना उनको हरासा किया गया, कितना उनको ज़हनी टॉर्चर किया गया कि एक माँ अपने बेटे से डरना शुरू होगी। क्या बेटे ऐसे होते हैं? क्या माँ बाप अल्लाह से दुआएं मांग मांग के इसलिए औलाद लेते हैं कि बेटा जब बाप के कद को पहुंचने लगे
तो बाप को थप्पड़ मारे, बाप का गिरेबान पकड़े। कैसे कैसे अली तुम्हारा जमीर तुम्हें मलामत नहीं करता, पर वो दिन दूर नहीं है। जैसे हमारा सिस्टर रो रही थी, आज मुझे कहते हुए जरा तकलीफ नहीं होगी, जरा शर्म नहीं होगी। इंशाल्लाह वो दिन बहुत जल्द आएगा जब अली का बेटा अली का गिरेबान पकड़ के उसके मुंह पे तमाचा मारेगा। समझदार लोगों के लिए इशारा काफी है, ये भी उसके मुंह पे थप्पड़ है जो अल्लाह ने उसको बेटा दिया। ये कोई खुशी की बात नहीं है, ये वक्त का पहिया घूमना शुरू हो गया है। अली को याद दहानी हो रही है कि तुम्हारे पे भी वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है। और करते हैं अब अक्सा की बात। काम वाली की बेटी थी, उसने अपनी औकात दिखाई, और आफरीन उस माँ पे भी जिसने अपनी बेटी को नहीं समझाया, जिसने अपनी बेटी को उसकी औकात नहीं याद कराई कि बेटा हम क्या थे और हमारा ने हमें कहाँ बैठा दिया। तुम एक वक्त के खाने को तरसती थी, उन्होंने तुझे रज के खिला दिया। वो भी तो एक माँ की परवरिश ही निकली थी ना अक्सा। क्या अक्सा औरत के रूप में एक डाइन है? अक्सा साइको है? अक्सा के दिमाग में कोई विलन कीड़ा पल रहा है? जो हमारा सिस्टर कह रही थी कि जो वो रोके अली से करवा सकती है वो कराती है, जो उसको बात नागवार गुजरे, उसके दिमाग के कीड़े चलते हैं, जब तक उस बंदे को वो नुकसान ना पहुंचा ले, उसका एंड ना कर दे, तब तक वो चैन से नहीं बैठती। फिर अक्सा तो अपने बच्चों के लिए भी बहुत खतरनाक है और अली के लिए भी बहुत खतरनाक है। और अक्सा ने काम वाली होके जाहिर बात है वो काम वाली की बेटी है। जैसे हमारा सिस्टर ने बताया, उनके घर में कुछ नहीं था, मैंने फर्नीचर बेचा, मैंने ऐसे शादी करवाई, तो जाहिर बात है वो पढ़ी लिखी भी नहीं होगी। यूट्यूब पे आके अपनी लैंग्वेज उसने थोड़ी ठीक कर ली और इतना पढ़ा लिखा लड़का उसने अपने काबू में कर लिया और उसको माँ बाप के सामने खड़ा कर दिया। और यहाँ मैं अली को भी यही कहूंगी, तुम तो पढ़े लिखे थे, तुम्हारी परवरिश तो तुम्हारे माँ बाप ने अच्छी की थी। तुम एक औरत के कहने पे, क्या तुम अपने बाप को नहीं जानते थे? अपने भाई को नहीं जानते थे? जो उसने कपड़े फाड़ के कहा कि मेरे ससुर ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, क्योंकि हमारा सिस्टर एक माँ है, एक सास है। वो कहते हुए फिर शर्म महसूस कर रही थी, पर मुझे कहते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आएगी कि तुम्हारी बीवी ने, अली तुमसे मुखातिब हूं, तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे बाप पे और तुम्हारे भाई पे ये इल्जामात लगाए कि मेरे ससुर ने मेरे कपड़े फाड़े, मेरे देवर ने मेरे कपड़े फाड़े। यहाँ मैं ये कहती जाऊं कि तुम भी उसी बाप के बेटे हो, उसी भाई के बेटे हो। फिर उसकी माँ ने अपनी 3 जवान बेटियां तुम्हारे साथ मरी कैसे, नारायण कगान कैसे भेज दी, वही वो तीनों रात सोती है ना। तुम्हारी बीवी के बकौल तुम्हारा बाप और तुम्हारा भाई गंदा है, गंदी नीयत उस पे रखते थे, बेटे तो तुम भी उसी के हो ना। क्या फिर तुम्हारी सालियां तुमसे महफूज हैं? तुम भी उसी बाप के बेटे हो। क्या अक्सा को अब नहीं लगता कि मेरे ससुर ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, मेरे देवर ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, अली कहीं मेरी तीनों बहनों की इज्जत पे हाथ ना डाले? मेरा ख्याल है कि YouTube फैमिली को ये बात सारी समझ आ गई होगी। ये हमारा सिस्टर ने कहा था कि थाने में ये पर्चा दर्ज कराया गया था कि मेरे ससुर ने और मेरी देवर ने मेरी इज्जत पे हाथ डाला, और अली भी उसी ससुर का बेटा है, उसी देवर का भाई है। अक्सा की बहनें क्या मरी नारायण कगान में अली से महफूज हैं? आप यहाँ खुद ही सोच लें, अगर हमारा सिस्टर के शोहर करैक्टरलेस होते या उनका बेटा करैक्टरलेस होता तो अक्सा अपनी तीनों बहनें अली के साथ जाती। 1-2 महीने का, 1.25 महीने बाद औरत छिला नहाती है, चले 2 से 2.5 मंथ का बच्चा कर लें। अपना उसका दिल था, वो मियाँ बीवी घूमने चले गए, सालियों को ले गए और पीछे बेटे को अकेला छोड़ गए। ये माँ होती है। आप सबने देखा होगा जितना अक्सा का आयशा बच्ची के साथ अटैचमेंट है या जितना उसके साथ घर में दिखाते हैं, उन दोनों मियाँ बीवी की आपने लैंग्वेज भी देख ली होगी। और आयशा को दिखाना उनकी मजबूरी इसलिए कि आयशा उनको डॉलर कमा के देती है। अभी से पैदा हुई बच्ची डॉलर कमा रही है, जैसे उनका बेटा उनके लिए डॉलर कमा रहा है।
आशा की बातें लोग पसंद करते हैं क्योंकि बच्चे फरिश्ते होते हैं। पर आपने देखा होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसे अली ने रनमरीदी की, कैसे बर्तन धोए, कैसे अक्सा की आओ भक्त की, उनके घर जाके कैसी आओ भक्त करता है। पर किसी बड़े ने और सियाने ने ये सच ही कहा है कि कमी कमी ही होता है। कमी की सोच कभी ऊंची नहीं हो सकती। कमी अपनी औकात कभी नहीं भूलता, चाहे वो करोड़ों में, अरबों में, मिलियंस में खेले, पर उसकी औकात वो ही रहती है। अक्सा एक ज़हनी मरीजा है। अक्सा ना अच्छी बेटी बन सकी, ना अच्छी बहू बन सकी, ना अच्छी माँ बन सकी, ना अच्छी बीवी बन सकी। अक्सा को शोहर की नहीं, गुलाम की जरूरत थी। अक्सा को शोहर की नहीं, एक कुत्ते की जरूरत थी, जो अली कर रहा है। अली जैसा बेटा होना या अक्सा जैसी बेटी होनी, मैं कहती हूँ उससे औरत मर्द बांझ ही अच्छा। अल्लाह ऐसी औलाद किसी दुश्मन को ना दे। ये भी जो यूट्यूब पे हमारा सिस्टर एक लेके आई, कुरान हाथ में उठाया, मैं कहती हूँ आने वाले लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए ये एक यादगार सबक आमोज वीडियो होनी चाहिए कि कमी की बेटी को कभी सर पे ताज, उनको इज्जत रिस्पेक्ट ऐसी ना दें। उसकी माँ को और बाप को तो खुश होना चाहिए था कि हमारी बेटी अच्छे घर ब्याह गई, हमारे आगे बेटियों का भी मुस्तकबिल अच्छा होगा। अगर अक्सा में कुछ कमियां थी या वो छोटी थी, वो ना समझ थी, उसके माँ बाप उसको समझा सकते थे, पर उन्होंने तो उसको ज्यादा प्रमोट किया और उसको लैदा करवा के ही खुशी हासिल की। 12 साल एक औरत किसी का झाड़ू पोछा, बर्तन धोने, कपड़े धोने के बाद, उस घर का नमक खाने के बाद कितना अच्छा नमक का सिला दिया कि एक बेटे से बाप के मुंह पे चमाटे दिलवाए, एक बेटे से माँ के खिलाफ पर्चा करवाया, एक भाई से भाई के ऊपर गंदगी का इल्जाम लगाया। तो फिर ये कहने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि ऐसी औलाद से भांजपन अच्छा, अल्लाह बे औलाद ही रखे तो बेहतर है। अक्सा ज़हनी मरीजा है। अक्सा रिश्तों के साथ खेलती है। अक्सा इस चीज के लिए तैयार रहे, रेडी रहे। अल्लाह ने उसको भी बेटी और बेटा दे दिया है। आज जिधर हमारा सिस्टर बैठ के रो रही हैं और अपनी सफाइयां दे रही हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द वक्त अक्सा और अली पे भी आने वाला है। अल्लाह की लाठी बे आवाज है। अल्लाह के घर देर है पर अंधेर नहीं है। अब अली और अक्सा अल्लाह की पकड़ में आ गए हैं और सबके सामने दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अगर देखने वालों को मेरा कोई अल्फाज सख्त लगा हो, बुरा लगा हो, तो तहे दिल से माजरत चाहती हूँ। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा पसंद आई हो तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सोनू व्लॉग्स को भी कर लें जल्दी से सब्सक्राइब, और यहाँ कहीं मेरी इंस्टा आईडी नजर आ रही थी, उसको भी कर लें फॉलो। सोनू के व्लॉग पे जल्दी से जाएं। 616 के 17 सब्सक्राइबर हो गए। जैसे ही 1000 पूरे होंगे अपने व्लॉग डालने शुरू कर दूंगी। जाएं, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है।